और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से अन्नी अमृता हमारे साथ हैं और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं जमशेदपुर। अन्नी, देखिए किस तरह से अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज ये राहत दी गई है कि जो ग्रीन जोन इलाके हैं वहां पर 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। साथ ही कुछ राहत भी दी गई है, तो कोल्हान के लिए ये बेहतर वाली बात है क्योंकि यहाँ पर अब तक कोई मरीज सामने नहीं आया है, तो एक राहत भरी खबर है कोल्हान के लिए। बिल्कुल आरती, अभी तक राहत भरी खबर है, लेकिन हर दिन टेस्ट हो रहे हैं और लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं। कई लोग इस राज्य को टच करते हुए बाहर दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं, तो खतरा बना हुआ है आरती। और ऐसे में अचानक भीड़ आ जाए या लोग समझे कि सब कुछ टूट गया है, तो ये भी गलत होगा। धीरे धीरे जो छूट दी गई है सशर्त, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा कि लोग ये ना समझें कि सब कुछ खुल गया है। क्योंकि आरती, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उनको लग रहा था कि आज से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जबकि 3 मई तक लॉकडाउन है। और जो ग्रीन जोन है जिसमें जमशेदपुर भी आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई केस नहीं है, और पूरा कोल्हान भी उस क्षेत्र में आ रहा है कि कोई केस नहीं हुआ है। कल रात तक सभी नेगेटिव आए, तो इस वजह से यहाँ पर भी सशर्त छूट होगी। और दूसरी बात है, ये औद्योगिक राजधानी है आरती, यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं धीरे धीरे सशर्त अगर शुरू की जाए तो लोगों की जीवन की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी हल भी होगी। अभी आरती देखिए, डीसी ऑफिस में हम हैं, आपको बदला हुआ नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि उधर जो गेट था वहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात रहता था और वो बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए। लेकिन आज जो है ये कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ये ऑफिशियली खुल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया गया है कि उसका पालन हो। लोग भी धीरे धीरे कुछ संख्या में अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने के साथ साथ कैसे जो है कार्यालयों में काम होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। तो धीरे धीरे आरती एक कल्चर डेवलप करना होगा जिसमें काम भी हो जाए और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, बिना मास्क के कोई ना काम हो। बिल्कुल अन्नी, ये चीजें जमशेदपुर, जो सारी शर्तें हैं, बिल्कुल जमशेदपुर के लिए ये चीजें थोड़ी सी राहत भरी हैं। लेकिन अगर हम धनबाद का रुख करें, अभिषेक हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए कोल्हान के लिए तो थोड़ी राहत की बात है कि वहाँ पर वो ग्रीन जोन में आता है, तो वहाँ पर काम शुरू कर दिए गए, लेकिन धनबाद के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही कहा कि धनबाद के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन बावजूद चूंकि सरकारी दिशा निर्देश के तहत आज सरकारी कार्यालय खोला जा रहा था, तो धनबाद समाहरणालय भी खुल चुकी है। और देखिए, धनबाद समाहरणालय इस वक्त में सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए खुली है। यहाँ पर कोई आम आदमी के कामकाज नहीं हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि काफी कम संख्या में, वैसे कर्मचारियों को सिर्फ उतना ही कर्मचारियों को बुलाया गया है जितनी की जरूरत है। बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया क्योंकि खास तौर पे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना था। और देखिए यहाँ पर सामने जो है, जो भी कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी सबसे पहला जो है यहाँ पे थर्मो जांच हो रही है, मतलब उनकी टेम्परेचर जांच हो रही है, उसके बाद ही वो अंदर जाके काम काज कर सकेंगे। इसके बाद बाकी जो जानकारी है, चलिए जरा सा यहाँ पे जो कर्मी आए हुए हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। अभी कितने % कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं? जी 33%। 33%। अच्छा, कौन कौन से विभाग? लगभग सभी विभाग खुल गए हैं। सभी विभाग को उपायुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार 33% को आना है, और रोस्टर पहले भी हम लोग बना चुके हैं। उस रोस्टर के हिसाब से लोग आते हैं। सप्ताह में एक आदमी का 2 दिन या 3 जैसा मैन पावर है तो जो ये बता रहे हैं कि रोस्टर के हिसाब से बना है कर्मियों को आने का। 33% कर्मचारियों से ही काम लिया जाना है, और इसीलिए यहाँ पर अभी कुछ ही कर्मचारियों को बुलाया गया। देखिए, इसके पहले तक धनबाद उपायुक्त तो अपने गोपनीय से, जहां आवास है वहां से वो पूरे जो है धनबाद में जो भी गतिविधियां हैं, सरकारी जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से वहां पे निपटा रहे थे, वहां पे सरकारी फाइलों को निपटा रहे थे। एसएसपी अपने आवासीय जो कार्यालय है गोपनीय वहां से निपटा रहे थे। लेकिन समाहरणालय आज खुलने के बाद सिर्फ उन्हीं कर्मियों को बुलाया गया है जो जरूरत के हिसाब से, जिसको जरूरत है, मतलब प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ सहयोग के लिए बुलाया गया है। यहाँ आम आदमी को अभी भी मनाही है, आम आदमी इस कार्यालय में दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ काम करने के लिए नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए ये अगले 3 मई तक प्रभावी है। और इसीलिए इस वक्त में जो है सिर्फ जरूरियात कार्यों को निपटाने के लिए, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए कार्यालय खोले गए हैं, न कि आम लोगों को आने जाने के लिए खोला गया है। जी बिल्कुल। अन्नी, देखिए ये किस तरह से, अब जब ये भी कहा गया है कि 50% जो है वो काम सुलझाए जाएंगे, 33% स्टाफ रहेंगे साथ में, लेकिन दिक्कत ये है अन्नी कि अगर इस दौरान
जब स्टाफ पहुंचेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से नहीं किया जाएगा तो फिर ये मुसीबत हो सकती है। इसलिए लोगों को इसका भी ख्याल बेहद सतर्क तरीके से करना होगा कि अगर वो काम पर आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करें। बिल्कुल आरती, हमने जो लॉकडाउन 1 और 2 जो दोनों दिखाया, 2 तो चल ही रहा है अभी, उसमें हर दिन हम लोगों ने लाइव कवरेज दिखाया है लोगों को कि कैसे कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हम लोगों ने अच्छी के साथ साथ खराब खबरें ना दिखाई हो। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के बड़े अच्छे उदाहरण पेश किए गए। तो ज्यादातर कई बैंकों की जो शाखाएं हैं वहां पे हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। तो ऐसे में जब पूर्णतः लॉकडाउन है तब जा करके हमें ऐसे दृश्य देखने को मिले कई जगहों पर। तो अब जब छूट दी जाएगी तो उसके बाद और चैलेंजेस बढ़ेंगे आरती, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हैं। हर दिन जांच हो रही है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर है आरती, और इस वक्त बहुत एहतियात बरतना होगा प्रशासन को। लोगों के बीच किसी तरह की अफवाह न फैले, क्योंकि जिस तरह से आज मैंने भीड़ देखी है मुख्य सड़कों पर और जगह जगह जहाँ चेक पॉइंट्स बने वहां भीड़ हो जा रही है, क्योंकि वो समझा रहे हैं पुलिस को कि किस काम से निकले हैं। या कुछ लोगों को ये पता है कि जो डीपीआरओ की तरफ से जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि प्लम्बर, जो इलेक्ट्रीशियन है, उनको काम करने के लिए छूट मिलेगी। तो इस तरह से कई जगहों पर बहस होता है, हमने देखा रास्ते में। तो लोग निकले हैं सड़कों पर आज ज्यादा। सबको लग रहा है 20 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो मॉनिटरिंग होगी और जो ग्रीन जोन्स रहेंगे वहां पर सशर्त छूट दी जाएगी। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में है कहीं ना कहीं, और कल शाम से इतनी अफवाहें उड़ी हैं आज के दिन को लेकर कि इसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा सड़कों पर निकले हैं आरती। तो ये एक चैलेंज होगा कि जिस चीज से हम बच रहे थे कहीं वो फिर आ ना जाए। बिल्कुल अन्नी, और ये सवाल भी इसलिए है क्योंकि अब जबकि लॉकडाउन चल रहा है तब लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। लेकिन अब लोग जब जब बात हुई थी 20 अप्रैल से, तो लोग ये समझ ना ले कहीं कि ये लॉकडाउन में छूट मिल गई है, क्योंकि अब दोहरी चुनौती हो जाएगी कि पहले तो लोगों को समझाया जा रहा था कि लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में जो छूट दी गई है वो क्यों दी गई है, किस लिए दी गई है, ये भी लोगों को समझाना होगा। तो अब दोहरी चुनौती है पुलिस और प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए जो उसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनकी दुकानें खुल सकती हैं, तो धीरे धीरे ऐसी दुकानें खुलेंगी तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जाएंगे, फिर उनमें जो ग्राहक है वो जाएंगे, तो धीरे धीरे भीड़ तो बढ़ेगी आरती। क्योंकि और हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ये देखना उस संस्थान का ये कर्तव्य हो जाएगा। अगर हम इस कल्चर को अपना लेते हैं आरती तो दिक्कत नहीं होगी, हम काम करने के साथ साथ डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चुनौती से लड़ सकते हैं। और यही चुनौती देखना होगा कि किस तरह से लोग इसको लेते हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी और हम सब के लिए भी ये चुनौती होगी, क्योंकि हम सब का भी ये कर्तव्य होगा कि जहां जहां हो हम लोगों को ये समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही काम अब करना होगा। देखिए ये कल्चर अब बनाना होगा आरती, क्योंकि ये कब थमेगा किसी को पता नहीं। पूरी दुनिया में ये चल रही है समस्या। कोई कहता है कि सितंबर में टीका आएगा, इसकी दवा आएगी। तो इस तरह से जब आप बातें सुनती है तो आप ये आराम से सोच लीजिए कि मई जून तो लगता है कि इसी तरह से पार हो जाएगा। तो ऐसे दौर में अगर आपका काम रुक गया है तो काम चलता रहे, आप उसके संक्रमण से भी बचे रहे कोरोना के, तो ये तभी हो सकता है जब हम एक डिसिप्लिन के साथ अब अपने कल्चर में ये अपना लें कि हमें दूरी मेंटेन करनी है, मास्क लगा के कार्य करना है और ज्यादा संख्या में एक संस्थान में लोग ना आए। इसके लिए संस्थान को कदम उठाने होंगे। देखिए आरती, टाटा स्टील ने पहले ही इस तरह की व्यवस्था कर दी, वो रोटेशन पे काम ले रही है, या फिर जो शिफ्ट में आ रहे हैं जरूरी जो उसके ब्रांचेस खुले हुए हैं उसमें भी कुछ टाइम बांध दिया है कि इतने से इतने बजे तक इतने मजदूर आएंगे। तो इस तरह की एक व्यवस्था टाटा स्टील ने बनाई है। तो प्रत्येक दुकान, प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक सेक्टर को अब ये करना होगा आरती, और तभी हम इससे लड़ सकते हैं, वरना तो फिर पूरा घर में बैठना होगा सबको, और फिर वो हो नहीं पा रहा है। आप देख ही रही हैं लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। यही सवाल अभिषेक आपसे भी रहेगा कि पहले तो प्रशासन के लिए एक चुनौती थी कि लोगों को ये समझाना कि लॉकडाउन चल रहा है, आप घरों में रहिए। तो कई केसेस सामने आए कि लोग समझ नहीं रहे हैं, बेवजह घरों से निकल रहे हैं। अब जब जो छूट दी गई है, आप सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए बोले या फिर कुछ ऐसे उद्योगों के लिए जो निगम क्षेत्र से बाहर हैं, अब ऐसे में जब लोग सड़कों पर निकलेंगे तो उनके पास एक अच्छा एक्सक्यूज होगा कि वो क्यों निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये डिटेक्ट कर पाना कि क्या कई लोग काम के लिए निकल रहे हैं या बेवजह निकल रहे हैं, तो चुनौतियां तो बढ़ गई हैं अब प्रशासन के लिए। जी चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन प्रशासन के कामकाज में यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तरीके से कही गई है। जैसा कि अन्य अमृता जी ने बताया जमशेदपुर से कि इस मामले में सरकार ने पहले से ही मापदंड तय कर दिए हैं। देखिए पहले ही उन्होंने रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है, लेकिन अमूमन जो छूट देने की बात है उसमें है कि जो पहले से हॉटस्पॉट एरिया है जहां चिन्हित है वहां पे बहुत ज्यादा छूट नहीं दिए जा सकते।
क्योंकि वो इलाका, जैसे धनबाद की बात ही मैं करूं तो डीएस कॉलोनी, अजंता पड़ा पहले से कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, तो वहां के लोगों के लिए आवाजाही पहले से प्रतिबंधित है। सामानों की आपूर्ति सिर्फ डिलीवरी जरिए हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो निरसा के, कुमारधुबी के इलाके के, वहां भी वही है। तो ऐसे में धनबाद के शहरी क्षेत्र के बाहर के अगर कहें तो वहां पे अभी सब कुछ सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि अभी भी हार्डकोक इंडस्ट्रीज की, जैसे यहाँ पे हार्डकोक इंडस्ट्रीज है जो कोयला से चलता है, कोयला उद्योग से जुड़ा हुआ है, उसने साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम अभी बड़े पैमाने पर मजदूरों को लाकर काम नहीं करा सकते। तो उसने खुद से इनकार किया है। लेकिन ब्रिक्स का वर्क है या जो कृषि से संबंधित वर्क है, उसमें सरकार ने एहतियातन जो है काम करने के लिए कहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन। इस वक्त में मैं आपको ताज़ा तस्वीर ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये समाहरणालय का सामने की तस्वीर देखिए, ये यहाँ पे आगे जो है एसडीओ की ऑफिस है, इसके आगे इसके बीच में कोर्ट है और समाहरणालय से सटा हुए पूरे इलाके को आप देखिए तो अमूमन जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत भीड़ रहती है, कामकाज के लिए बहुत भीड़ रहती है। लेकिन इस वक्त में देखिए बिल्कुल खाली है, जबकि इसके आगे का जो कार्यालय है वो रजिस्ट्री कार्यालय, इसके ठीक थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्री कार्यालय है, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय जरूर खोली गई है, लेकिन वहाँ पे आम आदमी का कामकाज नहीं की जाएगी। इसके अलावा दूसरे विभागों की बात करें तो सरकार ने कृषि, मत्स्य एवं अन्य प्रशासनिक विभाग जो है, सिंचाई विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग है, इन सारे विभागों में कामकाज करने की स्वीकृति दी है आज से। लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन हर हाल में करना होगा। तो जो कार्य के लेकर सरकार ने दिशा निर्देश दिया है, अभी उसमें 1-2 दिन समय लगेगा। मुख्य सचिव ने जो दिशा निर्देश दिया है उसमें थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से स्थिति, चूंकि सब कुछ जिलाधिकारी पर निर्भर करता है, मतलब जिला उपायुक्त पर निर्भर करता है कि वो आगे दिशा निर्देश क्या देते हैं। और जहां पे सामान्य हालत है वहां पे उपायुक्त को यह विवेक से निर्णय लेना है कि वो कैसे, किस आधार पर छूट दे सकते हैं। बाकी चीजों के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके आलोक में आप काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, ये हर हाल में किया गया है। ये दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए। चलिए, तो अब दिशा निर्देश जो है वो पालन करना होगा, क्योंकि अगर राहत मिली है तो इस राहत को बिल्कुल इस लाइट मूड में नहीं लेना चाहिए। ये राहत सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि जो काम धंधे रुके पड़े हैं, जो सुदूर इलाकों में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए अन्नी आपका और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत तो मिली है, राहत की राह तो खुली है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। आपको एडवाइजरी का पालन करना होगा और इन एडवाइजरी का पालन करने के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि संक्रमण से आपको बचाना ही मुख्य मकसद है।